नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कल की क्लास तक हमने क्यूब टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया था और क्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने बहुत शानदार तरीके से सॉल्व किए थे। कुछ आपका बिल्कुल बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मल्टीपल कलर्स ऑप्शंस थे और उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछा गया था। तो उम्मीद है कि अब आप आराम से उन टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। आज की जो क्लास होगी उसमें हम क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे और पिछली क्लास में हमने क्यूबॉइड के बारे में आपको बताया था कि क्यूबॉइड में बस क्यूब से फर्क इतना होता है क्यूबॉइड में कि उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है और क्यूबॉइड की जब कटिंग हम करते हैं तब भी हम क्यूब ही छोटे छोटे निकाल रहे होते हैं। ठीक है जी, तो उसके बारे में आगे चल के हम बात करते हैं। सबसे पहले क्यूब क्यूब टॉपिक हमने पढ़ लिया और क्यूब से रिलेटेड जो भी फार्मूले थे ना उसी के आधार पे क्यूबॉइड का भी फार्मूला बनाएंगे। तो आज की क्लास में हम क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे, क्यूबॉइड घनाभ के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, किसके बारे में बात करेंगे? घनाभ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहले हम क्यूब के फार्मूले लिख लेते हैं और इसी से क्यूबॉइड के फार्मूले को बनाने की कोशिश करें। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब में घन में आप जो फॉर्मूला बना रहे थे कि अगर तीन सरफेस कलर्ड क्यूब या फिर आपसे पूछा जाए कॉर्नर क्यूब, तीन सतह रंगीन घन, जो तीन सतह रंगीन घन होते हैं वो क्यूब के अंदर कितने होते हैं? 8। जो दो सरफेस कलर्ड क्यूब होते हैं प्यारे बच्चों, दो सतह रंगीन घन होते हैं, दो सतह रंगीन घन, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला था 12n-2। जो वन सरफेस कलर्ड क्यूब होते थे, वन सरफेस कलर्ड क्यूब, वो एक सतह रंगीन घन जो होते थे, एक सतह रंगीन घन, वो कितने होते हैं प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 6n-2 का स्क्वायर। जो जीरो सरफेस कलर्ड क्यूब होते हैं, रंगहीन घन होते हैं, जीरो सरफेस कलर्ड रंगहीन घन, वो रंगहीन घन कितने होते हैं प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे n-2 के क्यूब के बराबर। और मेरे प्यारे बच्चों, जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब होते हैं, टोटल क्यूब, कुल घन हम कैसे निकालते हैं? तो आपने कहा था कुल घन हम निकालते हैं n क्यूब के आधार, n क्यूब के बराबर होते हैं। ठीक है जी। अब इसी फॉर्मूले से, क्योंकि चेंज बाकी सब कुछ तो सेम है, बस चेंज क्या होता है कि क्यूबॉइड में तीन n होते हैं, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है? अलग अलग होती है। कल एक फिगर भी बना के दिखाया था, एक बार और मैं दिखाता हूं। जैसे मान लो आपके सामने प्यारे बच्चों ये एक क्यूबॉइड है, आपके सामने ये एक क्यूबॉइड है भाई, आपके सामने ये एक क्यूबॉइड है। मैंने आपसे बोला कि इसमें मान लो इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, और इसे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे भागों में अगर हम काटते हैं तो आपने कहा कि सर यहाँ n1 3 आएगा, फिर यहाँ पे n3 5 आएगा और यहाँ n2 कितना आएगा? 4 आएगा। मतलब n अलग अलग आएंगे यहाँ पे। क्यों n अलग अलग आएंगे? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर अलग अलग है तो भाई उसकी नंबर ऑफ कटिंग भी अलग अलग होगी और n अलग अलग आएंगे। ये बात तो क्लियर है प्यारे बच्चों, मैंने काट के भी दिखाया था कल की क्लास में। अब देखो जरा, क्यूबॉइड में जब आप क्यूब्स निकालते हैं तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, टोटल क्यूब कुल घन कितने होंगे, कुल घन कितने होंगे? तो आप बताओ कि क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम थी तो आपने कहा n इंटू एन इंटू एन, एन क्यूब के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे n अलग अलग है तो यहाँ पे क्या बनेगा? n1 इंटू n2 और इंटू n3। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं तीन सरफेस कलर्ड क्यूब कितने होंगे? तीन सतह रंगीन घन, तीन सतह रंगीन घन, तो इसके लिए तो मैंने आपको फॉर्मूला, क्यूब के अंदर कितने होते हैं? 8।
तो क्यूबॉइड के अंदर भी अगर हम काट के निकालेंगे 3 सरफेस कलर्ड क्यूब, तो इसका भी आंसर फिक्स कितना होगा? 8। अगर हम 2 सरफेस कलर्ड क्यूब, 2 सतह रंगीन घन निकालते हैं, 2 सरफेस कलर्ड, 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यहां पे n 1 है तो हमने किया 12n-2, लेकिन यहां पे n 3 है। अगर n 3 है तो इसका मतलब हमको इस 12n-2 को 3 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो कैसे बांटेंगे? तो आप कहोगे 4n1-2 प्लस 4n2-2 और प्लस 4n3-2। ये 2 सरफेस कलर्ड क्यूब निकालने का आपके सामने फॉर्मूला है। 2 सरफेस कलर्ड क्यूब निकालने का आपके सामने फॉर्मूला है। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सरफेस कलर्ड क्यूब, एक सतह रंगीन घन के कितने होंगे? 1 सरफेस कलर्ड, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन घन कितने होंगे? तो यहां पे देखो 6n-2 का स्क्वायर है, इसको 3 बराबर भागों में अगर आप बांटेंगे तो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर 2n1-2 इंटू n2-2 प्लस 2n2-2 इंटू n3-2 और प्लस 2n3-2 इंटू n1-2। ये है आपका एक सरफेस कलर्ड क्यूब निकालने का, एक सरफेस कलर्ड क्यूब निकालने का फॉर्मूला। कब? जब क्यूबॉइड की बात हो रही हो तब। और अगर हम बात करें कि भाई 0 सरफेस कलर्ड क्यूब कितने होंगे, रंगहीन घन कितने होंगे, रंगहीन घन कितने होंगे, तो यहां पे देखो प्यारे बच्चों n-2 का होल क्यूब के बराबर है। अगर इसको 3 बराबर भागों में बांटे तो बनेगा n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2। ये आपका फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के अंदर कि किसी भी क्यूबॉइड को जब हम काट के क्यूब निकालते हैं, अगर 3 सरफेस कलर्ड पूछे 8, 2 सरफेस कलर्ड पूछे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक सरफेस कलर्ड पूछे तो ये लगाएंगे और 0 सरफेस कलर्ड पूछे तो ये लगाएंगे। ठीक है जी, ये आपका क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। चूंकि आपके एग्जाम में क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी फॉर्मूले के आधार पे आप क्वेश्चंस का आंसर आराम से निकाल पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं इसी फॉर्मूले पर आधारित। तो ये आपके सामने पहला प्रश्न है, जरा इस प्रश्न को आप ट्राई करिए, फटाफट बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आ सकता है। बोलिए भाई। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया एक 10 इंटू 12 इंटू 14 सेंटीमीटर के क्यूबॉइड को लाल रंग से उसके सारे सरफेस को पेंट किया जाता है और फिर इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब्स में काटा जाता है। तो 10 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड है, जिसको 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर में काटा जाता है। अब कोई कहेगा कि सर लिखा तो एक ही बार 2 सेंटीमीटर है, आपने यहाँ 3 बार क्यों लिख दिया? मैं कहूंगा कि भाई लेंथ ब्रेथ और हाइट को समान लेंथ ब्रेथ और हाइट से काटा जाता है। मतलब कि अगर 2 सेंटीमीटर लिखा है कि 10 इंटू 12 इंटू 14 सेंटीमीटर के क्यूबॉइड को 2 सेंटीमीटर में काटते हैं, इसका मतलब उसकी जो लेंथ 10 है उसको भी 2 से काटेंगे, 12 है उसको भी 2 से काटेंगे, 14 है उसको भी 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया। अब जरा देखो ये कितनी बार में जाएगा, आप कहोगे 5 बार में, ये कितनी बार में, 6 बार में, और ये कितनी बार में, 7 बार। अगर मैं इसे n1 मान लूं, इसे n2 मान लूं और इसे n3 मान लूं, तो आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे। तो आप बताओ टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स के लिए आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था? n1 इंटू n2 इंटू n3। तो क्या आएगा? 5 इंटू 6 इंटू 7, 3 सत्ते 21, 210 क्यूब बनेंगे, टोटल 210। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं भाई।
फटाफट ट्राई करिए, जल्दी जल्दी बताइए। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूले को अच्छे तरीके से आपने कर लिया याद तो क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल पाएंगे। बोलिए, आया बोला गया कि एक 15 × 18 × 21 सेंटीमीटर का क्यूबॉइड है जिसके सारे सरफेस को रेड कलर से कलर किया गया है, फिर इसे 3 सेंटीमीटर के छोटे भागों में काटा गया है। ऐसे कितने क्यूब हैं जिसका कोई भी सरफेस पेंटेड नहीं है? ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड है जिसको 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर में काटा है। तो ये 5 बार में गया, ये 6 बार में गया और ये 7 बार। तो n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू, n3 की वैल्यू। ठीक है, आपसे बोला गया है नो सरफेस पेंटेड। नो सरफेस पेंटेड मतलब जीरो सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? जीरो सरफेस पेंटेड या कलर्ड का फॉर्मूला होता है n1 माइनस टू इंटू n2 माइनस टू इंटू n3 माइनस टू। n1 की वैल्यू है 5 - 2, 6 - 2 और 7 - 2। ये कितना आएगा? 3 × 4 × 5, टोटल कितना आया? 60। राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन आएगा, 60 विल बी द करेक्ट आंसर। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, क्या आएगा? दो क्वेश्चन आपके सामने और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, लेकिन आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन पढ़िए कि एक 8 × 10 × 12 सेंटीमीटर का कलर्ड क्यूबॉइड है जिसको 2 सेंटीमीटर के छोटे पार्ट में काटा जाता है। तो उसके बाद से ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि टोटल क्यूब्स कितने बनेंगे, 3 सरफेस पेंटेड क्यूब कितने बनेंगे, इसके बारे में बात की गई है। बोला गया है 8 × 10 × 12 सेंटीमीटर का क्यूबॉइड है, इसको 2 सेंटीमीटर के छोटे भाग में काटते हैं। तो 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर के कलर्ड क्यूबॉइड को, घनाभ को, रंगे हुए घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटते हैं। तो ये 4 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ये 6 बार में। इसे अगर n1 मान लें, इसे n2 मान लें, इसे n3 मान लें, तो बोला गया है टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे? तो n1 इंटू n2 इंटू n3। तो कितना आया? 4 इंटू 5 इंटू 6। तो 20×120 आंसर इज ए। बोला गया 3 सरफेस पेंटेड कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, अगला है आपके सामने, मैं बता दे रहा हूं n1 की वैल्यू 4 है। ठीक है, n1 की वैल्यू 4 है, n2 की वैल्यू 5 है और n3 की वैल्यू 6 है। आप मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर निकाल के बताइए क्या है। करिए जी ट्राई, तीनों प्रश्नों के उत्तर निकाल के बताइए कि तीनों क्वेश्चंस का आंसर क्या है। फटाफट बताओ। बोलो भाई। बोला गया है ऐसे कितने क्यूब हैं जिसके 2 सरफेस पेंटेड हैं? तो 2 सरफेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 4n1 - 2 प्लस 4n2 - 2 और प्लस में 4n3 - 2। तो 4n1 की वैल्यू 4 - 2 प्लस 4 5 - 2 और प्लस 4 6 - 2। कितना आएगा? 4 दूना 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 12 8 20 16 कितना हुआ? 36 हुआ। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। बोला गया आगे वन सरफेस पेंटेड के लिए तो 2n1 - 2 इंटू n2 - 2 प्लस 2n2 - 2 इंटू n3 - 2 और प्लस 2n3 - 2 इंटू n1 - 2। ठीक है, तो जरा देखो, दो n1 की वैल्यू 4 - 2 इंटू 5 - 2 प्लस 2 5 - 2 इंटू 6 - 2 और प्लस 2 6 - 2 इंटू 4 - 2। अब जरा देखना, 2 दूना 4 तियां 12 प्लस 2 तियां 6 चौक 24 और प्लस 2 चौक 8 दूना 16।
तो टोटल कितना आया 52। राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 52 आएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और बोला गया कलरलेस क्यूब्स बताइए। तो कलरलेस क्यूब्स का फॉर्मूला होता है n1 - 2 इंटू n2 - 2 और इंटू n3 - 2। क्या बनेगा 4 - 2 इंटू 5 - 2 इंटू 6 - 2। तो 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 12, दूना कितना होगा 24। राइट आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है जी, तो अगर आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन का आंसर आप आराम से, बड़े आराम से, कोई दिक्कत परेशानी के बिना निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में यह भी बताया था कि 3 की जगह कई बार 4 सरफेस कलर्ड क्यूब भी क्यूबॉइड के अंदर पाए जा सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बार पढ़िए फिर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। ठीक है जी, पहले एक बार पढ़िए फिर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। एक बार पढ़ लीजिए फिर मैं इस क्यूब को काट के दिखाता हूं कि कैसे 4 सरफेस कलर्ड क्यूब होंगे। बोला गया है एक 3 इंटू 12 इंटू 15 सेंटीमीटर के कलर्ड क्यूबॉइड को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पार्ट में काट दे। चलो मैं एक क्यूब की कटिंग करके दिखाता हूं आप। ठीक है जी, मैं एक क्यूब की कटिंग करके आपको दिखाता हूं। मैंने आपसे बोला कि ये 3 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड है, जिसको 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर में काटते हैं। ठीक है, अब आपने कहा कि सर यहाँ पे जो n1 बनेगा, मतलब जो n बनेगा वो 1 आएगा, यहाँ n2 4 आएगा और n3 5 आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कटिंग लगती है, कटिंग वो नंबर ऑफ पार्ट से एक कम लगती है कि नहीं। अब यहाँ नंबर ऑफ पार्ट एक है तो कटिंग एक कम करेंगे तो 0, मतलब इस वाले पोर्शन में कोई भी कटिंग नहीं है। यहाँ पे n2 की वैल्यू 4 है तो कट 3 बार लगेगा। तो देखो एक कट यहां लगाया हमने, दूसरा कट यहां लगाया हमने और तीसरा कट यहां पे लगाया। और यहाँ पे n3 की वैल्यू 5 है तो 4 कट लगेंगे। एक कट हमने यहां लगाया, दूसरा कट यहां लगाया, तीसरा कट यहां लगाया और चौथा कट प्यारे बच्चों यहां लगाया। अब इसमें जो टाइप्स ऑफ क्यूब बनेंगे वो भी 3 प्रकार के क्यूब बनेंगे। कौन कौन से, जरा उसे ध्यान से समझो। सबसे पहले कॉर्नर क्यूब बनेगा, शीर्ष घन। लेकिन इस कॉर्नर क्यूब की प्रॉपर्टी होगी कि इसका 4 सरफेस कलर्ड होगा, इसका 4 सरफेस कलर्ड होगा, 4 सतह रंगीन होगा। कौन कौन से, आप कह रहे हो सर जब मैं इस कॉर्नर को काट के बाहर निकालूंगा तो 1 2 3 और नीचे वाला 4, 4 सरफेस कलर्ड क्यूब मिलेगा। अगर मैं बात करूं इसमें मिडिल क्यूब कितने होंगे, मध्य घन, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो अगर मैं मध्य घन की बाउंड्री बना, मध्य घन की प्रॉपर्टी देखूं तो मध्य घन ये वाला है, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन। जब आप इसको काट के बाहर निकालोगे तो 1 2 और इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो तीसरा सरफेस कलर्ड होगा अगर इसको काट के निकालोगे, क्योंकि लेयर नहीं है ना। लेयर तब होता जब ये लाइन जाती तो आप इसको निकालते तो 3 ही दिख रहा होता। लेकिन जब ये लेयर है ही नहीं तो अगर इसको काट के निकालोगे तो नीचे वाला सरफेस भी तो कलर्ड दिखाई देगा, इसके जस्ट नीचे वाला कलर्ड, इसके नीचे वाला कलर्ड दिखाई देगा। ठीक है, तो मिडिल क्यूब की प्रॉपर्टी होती है कि इसका 3 सरफेस कलर्ड होता है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं भाई सेंट्रल क्यूब की, केंद्रीय घन, केंद्रीय घन, तो केंद्रीय घन को अगर हम काट के निकालेंगे जो कि ये वाला है, ठीक है, केंद्रीय घन को काट के निकालेंगे तो देखो ऊपर वाला तो कलर दिखाई दे रहा है लेकिन लेयर नहीं है, तो इसके नीचे वाला सरफेस भी तो कलर दिखाई देगा। जैसे काट के निकालो ऊपर भी कलर नीचे भी कलर, अगर लेयर होता बीच में तो भाई उसके नीचे नहीं दिखाई दे रहा होता कोई कलर। लेकिन फिलहाल जब मैं इसको काट के निकालूंगा तो इसके 2 सरफेस कलर्ड, 2 सरफेस कलर्ड। ठीक है, और इसमें प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा इनर सेंट्रल क्यूब नहीं पाए जाएंगे, इनर सेंट्रल क्यूब कोई भी नहीं पाया जाएगा। तो अब सर हम पहचाने कैसे कि कौन सा 4 सरफेस कलर्ड वाला क्यूब
किस सवाल से निकाल सकते हैं? तो मैंने कहा कि जब भी किसी क्यूबॉइड को आप काटते हैं और उसकी एक लेंथ को आप काट ना पाए, उसकी एक लेंथ, जैसे यहाँ पे आप नहीं काट पाए क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट ही एक है, तो कट पार्ट से एक कम होता है, तो यहाँ पे आप काट ही नहीं पाए। उस केस में, जब एक साइड को ना काट पाए, उस केस में आपके 4 सरफेस कलर्ड क्यूब भी पाए जा सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मेड, तो आपने n1 इंटू n2 इंटू n3 बता देना है, n1 इंटू n2 इंटू n3। तो कितना आएगा भाई? 1 इंटू 4 इंटू 5, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने बनेंगे प्यारे बच्चों? 20 बनेंगे। अब आपसे बोला गया कि बताइए 4 सरफेस पेंटेड क्यूब कितने हैं, तो बताओ इस वाले फिगर में कोने कितने होंगे? तो आप कहोगे एक कोना ये वाला, देखो जरा ध्यान से, एक कोना आपका ये वाला, दूसरा कोना ये वाला, तीसरा कोना ये वाला, चौथा कोना ये वाला। बस ये 4 ही कोने तो आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या उसके अलावा कोई कोना दिख रहा है क्या आपको? तो आप कहेंगे नहीं सर, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 4 आएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 सरफेस पेंटेड, ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 सतह रंगीन है? 2 सतह रंगीन का मतलब सेंट्रल क्यूब ढूंढना है। अब यहाँ पे 2 सरफेस कलर्ड क्यूब देखो, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसको जब आप बाहर निकालेंगे तो इसके 2 सरफेस कलर्ड हो, तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 6। अच्छा मुझे बताओ टोटल क्यूब आपके पास कितने थे? ध्यान से सुनना, टोटल क्यूब आपके पास 20 था, ठीक है, जिसमें से 4 सरफेस कलर्ड क्यूब आपके पास कितना था? 4 सरफेस कलर्ड क्यूब आपके पास कितना था? तो आपने कहा सर 4 था। और 2 सरफेस कलर्ड क्यूब आपके पास कितना था? तो आपने कहा सर 6 था। तो अब देखो, 4 सरफेस कलर्ड, 3 सरफेस और 2 सरफेस, 3 ही प्रकार के तो क्यूब पाए जाते हैं जब एक साइड को ना काट पाओ। 4 सरफेस कलर्ड क्यूब, 3 सरफेस कलर्ड क्यूब, 2 सरफेस कलर्ड क्यूब, तो 4 और 2 को मिला के टोटल 10 हो गए। तो बाकी जो बच गए हैं वो 3 सरफेस कलर्ड क्यूब होंगे। तो बोला गया 3 सरफेस कलर्ड क्यूब कितने होंगे? तो 20 में से 10 घटा दो, कितना आएगा? 10। ठीक है, और एक सरफेस कलर्ड क्यूब यहाँ पे 0 होगा, कलरलेस क्यूब यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 3 प्रकार के, जब भी किसी क्यूबॉइड के एक साइड को आप ना काट पाए तो 3 प्रकार के क्यूब आप निकाल सकते हैं, 4 सरफेस, 3 सरफेस और 2 सरफेस कलर्ड क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है जी, बोलिए भाई। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है। बोला गया है कि 2 इंटू 10 इंटू 12 सेंटीमीटर के क्यूबॉइड को छोटे छोटे क्यूब 10 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में काटा जाता है। तो अब आपके सामने ये कटिंग हमने कर दी एक क्यूबॉइड की, ठीक है जी, एक कटिंग हमने ये क्यूबॉइड की कर दी। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर में आप काटोगे प्यारे बच्चों, तो आपने कहा कि सर यहाँ पे पार्ट 1 बनेगा, यहाँ पे पार्ट 5 बनेंगे और यहाँ पे पार्ट 6 बनेंगे। तो अगर एक पार्ट बनेगा तो कटिंग तो लगेगी नहीं, यहाँ 5 पार्ट है तो कटिंग 4 लगेगी। एक कट, दूसरा कट, तीसरा कट और चौथा कट। और यहाँ पे कितने? एक कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट और पांचवा कट। क्योंकि n 6 है तो नंबर ऑफ कट 5 लगेंगे। बोला गया है टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, तो n1 इंटू n2 इंटू n3, n1 इंटू n2 इंटू n3, तो 1 इंटू 5 इंटू 6, 6 बचे, कितना हुआ? 30। बी ऑप्शन। 4 सरफेस कलर्ड क्यूब, तो अगेन आप देखो 4 सरफेस कलर्ड क्यूब 1 2 3 और 4 ही तो बनेंगे। कितने बनेंगे प्यारे बच्चों? 4 बनेंगे। 4 सरफेस कलर्ड क्यूब कितने आपके बन रहे हैं? 4। अब आपसे बोला गया है कि बताइए 2 सरफेस कलर्ड क्यूब कितने बनेंगे? 2 सरफेस कलर्ड क्यूब कितने बनेंगे? तो आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बनेंगे। तो बताओ 3 सरफेस कलर्ड क्यूब कितने बनेंगे? 3 सरफेस कलर्ड क्यूब कितने बनेंगे? तो आपने कहा कि 12 और 4 16, टोटल नंबर ऑफ क्यूब हमारे पास 30 थे, और 30 में से 4 सरफेस कलर्ड 4 है और 2 सरफेस कलर्ड 12 है।
तो 30 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो कितना आएगा 14। तो ये दोनों भी आंसर आ गया, 2 सरफेस 12 और 3 सरफेस 14। ठीक है जी, क्लियर है ना, 2 सरफेस 12 और 3 सरफेस 14। ठीक है भाई, चलो अब 4 की जगह मान लो 5 सरफेस कलर्ड क्यूब, तो वो वहां पे किस टाइप के क्यूब पाए जाते हैं जरा उसको भी देख लो। ये लास्ट क्वेश्चन है क्यूबॉइड का, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो यहां तक पूछेगा, इससे ज्यादा पूछने की चांसेस नहीं है। बोला गया 3 × 3 × 15 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, तो जरा देखना 3 × 3 × 15 सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड बना रहा हूं मैं। 3 × 3 × 15 सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड बना दिया, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, और इसको 3 3 सेंटीमीटर के छोटे भागों में हम काटते हैं। तो कटिंग यहां पे भी नहीं लगेगी क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट 1 बनेगा तो कट तो 0 लगेगा, तो इन दोनों साइड में मतलब यहां पे, ठीक है जी, यहां पे और यहां पे कोई भी कटिंग नहीं लगनी। तो अब कटिंग लगेगी यहां पे 5 है तो 4 कट, 1 कट 2 कट 3 कट और 4 कट। अब आप देखो जब भी इस टाइप का क्यूबॉइड आए जिसमें आप किसी दो साइड की कटिंग नहीं कर पाते हो, तो उसमें जो टाइप्स ऑफ क्यूब बनते हैं वो पहले टाइप का क्यूब बनता है कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब शीर्ष घन। और इस शीर्ष घन की प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों कि इसका 5 सरफेस कलर्ड होता है। कितना होता है? 5 सरफेस। कौन कौन सा? देखो, कॉर्नर क्यूब शीर्ष घन का 5 सरफेस, 1 2 3, ये नीचे वाला 4 और इधर वाला 5, 5 सरफेस कलर्ड होता है। और दूसरे टाइप का क्यूब होता है जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्यूब। क्या बोलते हैं? मध्य घन। इसके अलावा कॉर्नर और मिडिल के अलावा और कोई क्यूब नहीं पाए जाते हैं जिसका 4 सरफेस कलर्ड होगा मिडिल क्यूब का। 4 सरफेस कौन कौन सा? जैसे ये मिडिल क्यूब है तो 1 2, नीचे वाला 3, इस साइड वाला 4 सरफेस। ठीक है जी। तो अब इसमें सिर्फ 2 प्रकार के क्यूब पाए जाते हैं, सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब। इस प्रकार के क्यूब यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। बोला गया है टोटल नंबर ऑफ क्यूब बताओ, तो n1 इंटू n2 इंटू n3, तो 1 इंटू 1 इंटू 5, टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने आएंगे? 5 आएंगे। बोला गया हाउ मेनी क्यूब्स हैव 5 सरफेस पेंटेड। अच्छा मुझे बताओ इसमें कोने कितने दिख रहे हैं? एक सामने से ये कोना निकालो, पीछे से ये कोना निकालो, तो इसमें 5 सरफेस कलर्ड या फिर कॉर्नर क्यूब मेरे प्यारे बच्चों कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। तो जो बच गए वो सारे के सारे मिडिल क्यूब होंगे जिनके 4 सरफेस कलर्ड है। 5 में से 2 घटा दो, कितना आएगा? 3। यहाँ पे आप गिन भी लो, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे हैं जिसके 4 सरफेस कलर्ड है। ठीक है, इसके अलावा 3 2 1, ये सारे का आंसर 0 आएगा। 3 सरफेस कलर्ड 0, 2 सरफेस कलर्ड 0, 1 सरफेस कलर्ड 0, कलरलेस क्यूब 0, ये सारा का सारा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है जी, तो ये आपका क्यूबॉइड का सवाल था प्यारे बच्चों। अब हम कह सकते हैं कि क्यूब एंड क्यूबॉइड टॉपिक आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, क्यूब के फॉर्मूले भी मैंने आपको सारे के सारे बता दिए, जहां फॉर्मूला नहीं लगेगा और जहां फॉर्मूले को हम जो है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे उस टाइप के प्रश्न भी मैंने आपको करा दिए। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले बता दिए। ये भी बताया मैंने कि क्यूबॉइड में जब आप किसी एक साइड की कटिंग नहीं कर पाते उस केस में 4 सरफेस कलर्ड क्यूब पाए जाते हैं, और क्यूबॉइड में अगर किसी 2 साइड की कटिंग आप नहीं कर पाते हैं तो 5 सरफेस कलर्ड क्यूब भी पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में एक्सक्लूसिवली पूछा जाता है, तो आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आराम से क्वेश्चन एग्जाम के आप बना पाइएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन पूरा का पूरा अच्छा लगा होगा क्यूब एंड क्यूबॉइड का। ऐसे ही ढेर सारे सेशंस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे जिससे कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बावजूद उसके अगर आपको चाहिए कि कोई डेडिकेटेड बैच हो जिससे और भी अच्छे से तैयारी कर पाए, तो हमारे यूपी एग्जाम्स वाला पे डेडिकेटेड बैच भी यूपीएसआई के लिए आप उसको ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
नमस्कार, जय हिंद।